नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हु इज लीडिंग द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का एक्चुअल किंग कौन है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और देखिए, अभी ये जो पैरामीटर है थोड़ा सा मतलब उसमें ऐसी बातें हैं कि जिसके ऊपर मतलब इंडियन ऑलरेडी रियल एस्टेट मार्केट इतना रेगुलेटेड नहीं है, बट स्टिल लास्ट 10 सालों में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हुई हैं उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ कंपनीज जो है जो टॉप पे है। उसमें आती है डीएलएफ, मैक्रोटेक मींस लोडा, और फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, और उसके बाद ओबरायन, बाकी सारी कंपनीज प्रेस्टीज वगैरह, काफी ब्रिगेड एंड दूसरी भी कंपनीज है। तो आज हम लोग उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, एज कंपेयर टू रियल एस्टेट, दूसरे सेक्टर्स में आपको अच्छे फिगर्स मिलेंगे। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो आपको बड़े बड़े फिगर्स मिलेंगे। मतलब एक-एक बैंक 10-10 हज़ार करोड़ का प्रॉफ़िट करती है, क्योंकि पूरा रेगुलेटेड मार्केट है बैंकिंग। अगर मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूँ तो आपको बड़े-बड़े फिगर्स मिलेंगे। हर क्वार्टर में 5-5 हज़ार करोड़ का भी प्रॉफ़िट करती है कंपनीज़। या फिर मैं एफएमसीजी की बात करूँ या दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी रेगुलेटेड है। बट रियल एस्टेट सैडली इंडिया में अभी भी उस लेवल के फिगर नहीं आ पाते, जबकि रियल एस्टेट इज़ मच बिगर दैन जो दिखता है पिक्चर उससे बहुत बड़ा है। बट स्टिल जो बैलेंस शीट्स अपने सामने अवेलेबल है, जो फिगर्स अपने सामने अवेलेबल है, उसके ऊपर बात करेंगे और आपको मैं इनसाइट दूंगा कि हु इज द रियल लीडर जो टॉप पे है अभी रियल एस्टेट में इंडिया में। मैं पूरे ओवरऑल इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो नॉर्थ में एक्टिव हो या ज्यादा मुंबई में एक्टिव हो, बट एक हेल्दी डिस्कशन होने वाला है और आपको एक थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा कि कैसे कितना ये प्रॉफिट्स कर रही है कंपनीज, टॉप की कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, और कितना इनका पी रेशियो है या कितना ये डिविडेंड देते हैं, इनका ओवरऑल क्या मार्केट कैप है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे और सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर, और अभी आ जाते हैं थंबनेल पे। हु इज द रियल किंग ऑफ रियल एस्टेट? लोडा, डीएलएफ और गोदरेज? असली राजा कौन रियल एस्टेट बाजार? तो इसके ऊपर आज हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी रियल्टी सेक्टर का चार्ट लगाया है, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, उसमें जितनी भी कंपनीज हैं उसके ऊपर हमने चार्ट लगाया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी आप मेरा कर्सर दिख रहा है, डीएलएफ, मार्केट कैप वाइज दिस कंपनी इज ऑन द टॉप। मार्केट कैप का मतलब दोस्तों क्या होता है? टोटल इनकी ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मतलब इनके सारे शेयर्स को जितने भी लिस्टेड है, अभी प्रोमोटर्स के पास कुछ है, पब्लिक के पास कुछ है, एफआईएस के पास कुछ है, डीआई के पास कुछ है, उनका टोटल मार्केट कैप आता है 2,05,695 करोड़। तो ये एक कंपनी है जो 2 लाख करोड़ के ऊपर है, एक ही कंपनी है इंडिया में। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो डीएलएफ इज फार अहेड देन द सेकंड कॉम्पिटिटर। अभी सेकंड कॉम्पिटिटर कौन है? अभी डीएलएफ 2 लाख पे, उसके सीधा 70-80 हजार नीचे आपको आना पड़ेगा, जो आता है मैक्रोटेक डेवलपर। दैट इज, अगर मैं अभी मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ तो सेकंड नंबर पे आते हैं। उनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट एक 1,39,626 करोड़ का है। ऑलमोस्ट डीएलएफ से 65,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उससे कम का है। मतलब आप पकड़ लीजिए डीएलएफ एक तिहाई, वन थर्ड बड़ी है एज कंपेयर टू द लोडा। गोदरेज, गोदरेज फिर और नीचे आ जाता है, मतलब तीसरे नंबर पे है, बट स्टिल मतलब डीएलएफ गोदरेज को 2.5 बार खरीद सकता है, इतना बड़ा है डीएलएफ। गोदरेज डीएलएफ के सामने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 86,000 करोड़ है, और लोडा से भी काफी पीछे, लोडा से ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ पीछे। तो ये आप सिनारियो देखेंगे एज कम्पेयर टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं, वहां पे अभी जैसे एचडीएफसी बैंक पहुंच चुका है 20 लाख करोड़ पे, या फिर दूसरे बैंक्स बड़े बड़े हैं, या अगर मैं
दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे फिगर्स बहुत बड़े हैं। ऑल्दो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग बट मार्केट कैप दिखता नहीं है कंपनीज़ का। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को अनरेगुलेटेड कहा जाता है या इसीलिए इस इंडस्ट्री को थोड़ा शेडी कहा जाता है कि जो फिगर्स हैं वो एक्चुअली आते नहीं है। ऐसा कहा जाता है, आप अपने व्यू पॉइंट्स बताइए। तो अभी भी ये बहुत कम है एज़ पर एज़ द काइंड ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हैपनिंग इन अ मार्केट। मतलब ये तो अच्छा है कि ये कंपनीज़ लिस्टेड है, बाकी जो कंपनीज़ अनलिस्टेड है या फिर एक जो स्कैटर्ड है पूरा मार्केट और अनरेगुलेटेड है अभी भी बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो एक्चुअल फिगर्स आते नहीं है और ज़्यादा लोग लिस्ट कराने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते रियल एस्टेट कंपनी। जो लिस्टेड है उनको तो मैं कुडोज़ देना चाहूँगा कि भाई आप लिस्टेड तो हो एटलीस्ट आपके फिगर्स तो आ रहे हैं। एटलीस्ट हम जैसे अभी मैं थोड़ा रिसर्च करता रहता हूँ तो पता तो चलता है कि इन अ लिस्टेड कैटेगरी व्हाट इज़ द टॉप ऑफ द रियल एस्टेट। तो उसके लिए अभी बात की हमने मार्केट कैप के हिसाब से और इसके बाद जैसे अभी गोदरेज प्रॉपर्टी के जस्ट पीछे ओबराय। ओबराय की अभी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है बट ओबराय इज़ वन ऑफ द यू नो जिस हिसाब से उनका मार्केट कैप है उस हिसाब से उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, उसपे भी आएँगे। अभी मार्केट कैप के हिसाब से आप देखेंगे डीएलएफ, उसके बाद आती है लोढ़ा, उसके बाद आती है गोदरेज, उसके बाद आती है ओबराय और उसके बाद फिर ये सब आती है ब्रिगेड, फिनांस और प्रेस्टीज। और अगर मैं अभी प्रॉफिट की बात करूँ क्योंकि मेन चीज़ क्या रहती है प्रॉफिट, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो उस सिनेरियो में अगर बात करें डीएलएफ इज़ अगेन ऑन अ टॉप उसके बाद अभी मैं देखेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली ओबराय का नंबर आता है। आप देखेंगे ऑल्दो मार्केट कैप वाइज़ 4 नंबर पे ओबराय बट अभी प्रॉफिट मेकिंग में इट्स ऑन अ सेकंड नंबर तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद फिर है मैक्रोटेक, उसके बाद है गोदरेज और फिर दूसरी कंपनीज़ है फियोनिक्स वगैरह। तो जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रॉफिट। ओबराय मतलब ओबराय का तो ज़्यादा नाम मुंबई में ही चलता है, स्टिल दे आर मेकिंग ऑलरेडी उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 5 करोड़ ऑलमोस्ट 590 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो कि लोढ़ा भी नहीं बना पाई है, गोदरेज भी नहीं बना पाई है, ऑल्दो उनका मार्केट कैप ओबराय से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स हैं, जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली रियल एस्टेट में चल क्या रहा है। बाकी अभी मैं दूसरी साइड पे भी आपको लेके चलता हूँ। अभी इसमें मैंने और लिस्ट निकाली हुई है। इसमें भी आप देखेंगे मार्केट कैप का लगाया है मैंने, उसके बाद पी रेशियो क्या होता है दोस्तों? पी रेशियो पे अभी मैंने जो कर्सर रखा है, आप कितना पैसा लगा रहे हो, तो आपको कितना मिल रहा है। मतलब डीएलएफ में अगर आप 80 रुपए लगा रहे हो तो आपको ₹1 मिलेगा। जितना पी रेशियो ज़्यादा रहेगा मतलब उतना उस रेशियो में प्रॉफिट कम है। तो अभी ओबराय का देखेंगे पी रेशियो है 43 का। मतलब आप 43 रुपीज़ अगर ओबराय के शेयर खरीदते हो 43 रुपीज़ के, तो आप कंपनी ₹1 कमाती है। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता है, जितना मुझे नॉलेज है। तो ओबराय का कम है मीन्स पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। मतलब अगर मैं बड़ी कंपनीज़ की बात करूँ, कुछ शेडी कंपनीज़ भी रहती हैं, जिसमें आपको जाना नहीं है, उनके पी रेशियो कम दिखेंगे बट वहाँ पे वो फिर मैनिपुलेटेड रहते हैं स्टॉक्स। बट ये जो आप देख रहे हो 10-15 स्टॉक्स जो टॉप के हैं, इसमें आप ले सकते हो पी रेशियो देख के एक मेन पैरामीटर होता है। जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, इसका पी रेशियो कम है। अगर आप शेयर्स वगैरह में बट आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। तो इस तरह से अगर उस हिसाब से देखें, तो प्रॉफ़िट के टेबल पे मैं फिर से आ जाता हूँ। तो लास्ट क्वार्टर में डीएलएफ ने किया है क्योंकि वो सबसे बड़ा मार्केट कैप है, तो उनका जो टोटल प्रॉफ़िट है 1380 करोड़ का। तो अभी एक काम करते हैं, डीएलएफ का पूरा ही हम एक पूरा एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि सी मार्केट कैप के हिसाब से या प्रॉफिट के हिसाब से डीएलएफ इज फार फार अहेड एज़ कंपेयर टू लोढ़ा एंड गोदरेज। हाँ, बट एक चीज़ है डीएलएफ से नॉर्थ में ज़्यादा है, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में बट मुम उसके बाद के तीनों प्लेयर दे आर फ्रॉम द मुंबई। लोढ़ा हो जाए या गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो जाए या ओबराय हो जाए, इन सब के बेस है मुंबई में। तो कहीं न कहीं मुंबई मार्केट उस हिसाब से काफ़ी प्रॉफ़िटेबल है या काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक ही प्लेयर है, ओके? डीएलएफ जो कि हाँ, टॉप पे है, उसने पूरा कैटर किया हुआ है वो एरिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद जो बैक टू बैक तीनों प्लेयर्स हैं, दे आर फ्रॉम द मुंबई। अभी ये डीएलएफ के चार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। अभी आप देखेंगे डीएलएफ का जो सेल है, मतलब 2021 में इनका ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का सेल था। अभी बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का ही सेल करते हैं।
अदर इनकम्स इनकी काफ़ी रहती हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 500 करोड़ का है, तो ये सारे फिगर्स आपको मिलेंगे। हाँ, ओवरऑल सब काट-पीट के इनका 1380 करोड़ का प्रॉफिट है। हर शेयर पे ये ऑलमोस्ट 5.5 रुपए बना रहे हैं। तो अभी आ जाते हैं मैक्रोटेक के। तो मैक्रोटेक का हम देखेंगे तो सेल्स अगेन इनका भी 2021 में सेल 2124 करोड़ था, अभी ये आ गया है 2626 करोड़ पे। अगर इसको कंपेयर करेंगे, ऑल्दो डीएलएफ का सेल आप देखेंगे तो मैं आपको सेल बता देता हूँ। यहाँ पे इनका ईयरली सेल दिया हुआ है। वी वांट मैक्रोटेक का हम कौन-सा देख रहे थे? ये क्वार्टरली सेल देख रहे थे। हाँ, ईयरली सेल देखेंगे तो मैक्रोटेक का ऑलमोस्ट 10,300 करोड़ का है और इनका देखेंगे टोटल डीएलएफ का, क्योंकि इन दोनों में ही फाइट है। अगर हम लोग निकालना चाहें, सेल कम है इनका। आप देखेंगे टोटल इनका सेल है 6,400 समथिंग। डीएलएफ इतना माल नहीं बेच रहा है जितना अभी लोढ़ा बेच रहा है। सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये फिगर्स दिए हुए हैं। आप देखेंगे जहाँ पे अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, मार्च 2024 में इनका सेल था 6,400 करोड़ का। आई एम टॉकिंग अबाउट डीएलएफ। और क्वार्टरली ऑलमोस्ट ये 2,000 करोड़ का माल बेचते। और मैक्रोटेक का उधर ही 10,000 समथिंग सेल मैक्रोटेक ज्यादा कर रहा है सरप्राइजिंगली। बट डीएलएफ इज स्टिल ऑन अ टॉप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग। लोड़ा ने एक काफी बड़ा हाई मारा था मार्च 24 में। और मतलब अभी तो इस साल तो इनका और ज्यादा टर्नओवर होने वाला है, ऑलमोस्ट 12 12,500 करोड़ तो हो चुका है। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ इनका टर्नओवर जाएगा। और डीएलएफ का टर्नओवर हो चुका है 7,000 करोड़। तो लोढ़ा इज ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लग रहा है लोढ़ा उनको टेक ओवर कर सकती है इन टर्म्स ऑफ अगर लोढ़ा का प्रॉफिट बढ़ जाता है तो। बाकी दूसरे प्लेयर्स की बात करूं तो वो पीछे हैं काफी। फिर डायरेक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज आते हैं तो उनका भी हम लोग देख लेते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी का क्या सिनारियो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। क्योंकि सेल्स एक मेन पैरामीटर होता है जिससे आप किसी भी कंपनी को जज कर सकते हैं। तो सेल्स इनका काफी कम है अभी तो, मतलब लास्ट ईयर इन्होंने 3,000 करोड़ का सेल्स किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द गोदरेज प्रॉपर्टीज। और अभी इस साल ये ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ इनको ने किया है सेल्स की मैं अगर बात करूं। अभी बात करते हैं ओबराई की। सरप्राइजिंगली जिनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट है तो उनकी सेल्स देख लेते हैं। तो उनकी सेल्स ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की सेल्स है। तो ये सब पैरामीटर्स देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अभी लोढ़ा और डीएलएफ में अच्छी फाइट है, क्योंकि लोढ़ा काफी अच्छा सेल्स कर रहा है, डीएलएफ से भी काफी ज्यादा सेल्स कर रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास सेल कर रहा है जो डाटा दिया हुआ है। डीएलएफ का सेल है ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का इस साल का अभी तक का। और मैक्रोटेक ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ कर चुका है। ये आप देखिए कॉर्नर में मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मैक्रोटेक डीएलएफ को पीछे कर सकता है अगर उनका प्रॉफिट ठीक हो जाता है तो। प्रॉफिट ऑल्दो उनका कम है जो कि मेन चीज रहती है। और चलिए अभी इस साइड पे भी देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर भी हो जाएगा। तो ये डीएलएफ का चार्ट आ गया है। अभी फाइट तो डीएलएफ और लोढ़ा में ही है इन टर्म्स ऑफ कि अभी तो डीएलएफ टॉप पे, बट लोढ़ा उनको ओवरटेक कर सकता है। तो ये डीएलएफ का चार्ट मैंने दिखाया है अभी ऑलमोस्ट 2020 में जो उन्होंने लो बनाया था और अभी एक ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी तो काफी पीछे। और अभी देख लेते हैं मैक्रोटेक का, जो कि ये लोढ़ा। तो लोढ़ा का भी चार्ट ऊपर गया हुआ है काफी। ये कोविड के टाइम पे
ऑलमोस्ट इन्होंने भी 400 समथिंग का लो बनाया था जब ये लिस्ट हुए थे 350 पे, और आज की डेट में ये ऑलमोस्ट 1500 के लेवल पे खड़े हैं। इसको भी 78% के एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि लेना चाहिए। और अभी देख लेते हैं कि होल्डिंग क्या है, डीएलएफ के ओनर कितना ओन करते हैं और मैक्रोटेक के ओनर कितना ओन करते हैं, वो देख लेते हैं। अभी मैंने ये लोडा का चार्ट निकाला है। जो प्रमोटर होल्डिंग है, ये दर्शाता है कि प्रमोटर्स का कितना भरोसा है कंपनी के। 2021 में ऑलमोस्ट 82.22 था, और अभी प्रमोटर होल्डिंग हो गई है 72.3, मतलब कम हुई है। बट इसमें बहुत सारे सेबी के भी रूल्स रहते हैं कि उन्हें कम करनी पड़ती है एज अ लिस्टेड कंपनी, तो वो भी हो सकता है। बट 70 एंड अबव है तो मतलब मेजोरिटी स्टॉक प्रमोटर के पास है। और एफआईएस ने काफी भरोसा जताया। ऑलमोस्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके पास ही ये 24% है। अभी डीएलएफ का देख लेते हैं। तो डीएलएफ का तो दोस्तों फिक्स है, ऑलमोस्ट 74.95 था 5 साल मतलब 21 में, और अभी भी 74 के आसपास है। तो उनका प्रमोटर होल्डिंग बना हुआ है। हाँ, लोढ़ा के प्रमोटर्स ने अपना स्टॉक बेचा है, विच इज अ वन कंसर्न, यू कैन टेक इट। तो और चलिए गोदरेज का भी देख लेते हैं। तो गोदरेज पे ही खड़े हैं अभी हम। गोदरेज के प्रमोटर्स कितना होल्ड करते हैं? गोदरेज, सी सरप्राइजिंगली गोदरेज के प्रमोटर्स ने अपना स्टॉक काफी ही बेचा है। 2022 में इनका ऑलमोस्ट था 59%, अभी 46%, जो कि एक कंसर्न रहता है कि प्रमोटर्स ही अगर स्टॉक बेच रहे हैं तो कंपनी कितना, मतलब एक थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज होता है। और अगर ओबराय की बात करें तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इनका भी एक कंसिस्टेंट बना हुआ है 67.7। 21 में भी उतना ही प्रमोटर होल्डिंग था, अभी भी इतना ही था। तो ये सारे फिगर्स देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है अभी जो रियल फाइट है, अगर मैं बात करूं हु इज द लायन ऑफ दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो अभी डीएलएफ टॉप पे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड प्रॉफिट। बट लोडा कभी भी उनको ओवरटेक कर सकता है। देयर इज गोइंग टू बी अ टफ फाइट। तो ये सब फिगर्स थे। आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरह से और ज्यादा आपको इनसाइड वाले वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड टाइम टू से बाय बाय, सी यू अगेन।